नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं पूरी प्राणायाम सोसाइटी है और शहर की एक बहुत पॉश सोसाइटी है। यहाँ कुछ लोगों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। हाँ जी, बिजली बंद कर दी गई है। बिजली बंद कर दी। और जी, क्या नाम आपका? राहुल मुखर्जी, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ सी ब्लॉक, पूरी प्राणायाम, सेक्टर 82, फरीदाबाद। ऐसा है, देयर वाज एन एक्सपेंडिचर ऑफ ऑलमोस्ट 80 lakhs ऑफ रुपीज फॉर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, विच हम रेसिडेंट्स ने वी रिवोल्टेड, हमने इसका विद्रोह किया कि इतना बड़ा अमाउंट क्यों स्पेंड किया गया विदाउट 80 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। सीसीटीवी 500 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 80 लाख रुपया। एंड वेरी स्ट्रेंज, पूरे फरीदाबाद में आई थिंक 1200 कैमरा है और हमारे प्राणायाम में 500 प्लस कैमरा लगा दिए गए। सो हम रेसिडेंट्स ने वी रिवोल्टेड इन दी ओपन हाउस। आगे भी हमने रिवोल्ट किया कि इतना बड़ा आपने एक्सपेंडिचर किया है, आप कैसे कर सकते हैं। पर इन्होंने RWA फोर्सफुली हम लोगों के कैम यानी कि सोसाइटी का जो मेंटेनेंस का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, फोर्सफुली इन लोगों ने उस कैपेक्स का खर्चा 800 रेसिडेंट्स के ऊपर डाल दिया, विच इज अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट 9,500 रुपीज। मतलब 10-10 हजार रुपए की उगाही सबसे करनी है। और फिर रेसिडेंट्स की तरफ से लोग गए, कोर्ट को अप्रोच किया। कोर्ट में ऑर्डर में भी लिखा गया है कि द एसेंशियल सर्विसेज शैल नॉट बी विड्रॉन फॉर द रेसिडेंट्स, बट एसेंशियल सर्विसेज को फिर भी PRW ने काटा क्योंकि इस कैमरा के पैसे हम लोगों ने जमा नहीं किए, जबकि इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस का हमने टाइमली जमा किया। दिस इज एब्सोल्युटली एक्सटॉर्शन। हमको फोर्स किया जा रहा है, हमारे एसेंशियल सर्विसेज काट दिए जा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आई हैव अ सीनियर सिटीजन एट होम। मेरे फादर इज 75 years old। उनके ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं आफ्टर कोविड, बट दे हैव नॉट बॉदर्ड। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स तो छोड़िए, ये लोग जो चाहे करे जा रहे हैं, आगे भी करेंगे। दिस इज द राइट टाइम। रेसिडेंट्स को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए जो ये गलत काम कर रहे हैं शुड बी स्टॉप्ड। एंड नॉट ओनली सीनियर सिटीजन, मेरा बेटा 4 साल का है, ही इज ऑल्सो एट होम। कितनी चीजें, हेल्थ इश्यूज, कितने एसेंशियल चीजों का प्रॉब्लम हो जाता है जब बिजली पानी नहीं रहता है, बट इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी काट के साबित कर दिया कि माइट इज राइट, ये जो चाहे ये कर सकते हैं ऑन दी रेसिडेंट्स। फरीदाबाद, आप समझें, हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहर पार की जो सोसाइटियां हैं, उन सोसाइटियों पर माफिया हावी हो गया है और RWA की शक्ल में वो लोग लगातार एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। आप इन सोसाइटीज में निकलेंगे तो आपको वहां बाउंसर्स नजर आएंगे सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में। और जैसा ही अभी 2-4 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, बाउंसर्स आएंगे, उन बाउंसर्स के सामने लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि वो बोल पाएं। पहले आपको ध्यान होगा, जो यहाँ पुलिस कमिश्नर थे OP सिंह जी, उन्होंने कहा भी था कि सोसाइटीज अपने यहाँ से बाउंसर्स हटा लें। आप ये देख सकते हैं जिस सोसाइटी में हम खड़े हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 80 लाख रुपया आप 500 कैमरा लगाने के लिए 80 लाख रुपया खर्च दिखा दें। यहाँ कोई क्रिमिनल्स थोड़ी जी, 500 कैमरे चाहिए। यहाँ कोई क्रिमिनल्स रहते हैं क्या, या यहाँ रोज कोई इंसिडेंट्स होते हैं जो 500 कैमरे लगाए गए हैं और कोई अप्रूवल नहीं लिया गया सोसाइटी? कैमरे की कॉस्ट क्या हो गई सर? कैमरा की कॉस्ट इन्होंने, देखिए एक चीज, कैमरा 1 रुपए का हो 10 रुपए का हो, आपने बिना रेसिडेंट से परामर्श लिए हुए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और जब कर दिया उसका वसूल करने के लिए आप रेसिडेंट्स का बिजली काट रहे हो। मतलब इतना बड़ा एक्सटॉर्शन कर रहे हो, मतलब मजबूरी से पैसे दे दो बस कैसे भी करके। ये कोई तरीका होता है? आप एसेंशियल सर्विसेज काट रहे हो जबकि कोर्ट का ऑर्डर है। दिस इज कंटेम्प्ट टू कोर्ट। RWA प्रेसिडेंट कौन है? हमारे, हाँ, साहिल कुमार RWA प्रेसिडेंट है और योगेश मान सेक्रेटरी हैं और ट्रेजरर कौन है? अमित चंद्रा है। तो दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। इनको फोन आया था, उन्होंने बोला आप सीसीटीवी क्यों नहीं दे रहे। हमने बोला हम इससे सहमत नहीं है जो आपने एक्सपेंडिचर किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारा बिजली काट दिया गया है। एंड आई हैव अ फादर हु इज सीनियर सिटीजन सफरिंग। मेरा बेटा इतना छोटा है, अब देखो उनको भी क्या हो रहा होगा बिना इलेक्ट्रिसिटी। कितने लोगों की बिजली काटी? जी, अभी तक ऑफिशियली तो भारद्वाज जी, मेरा नाम गुरदीप गांधी है और मैं यहीं D ब्लॉक का ही रेजिडेंट हूँ। यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, ऑलमोस्ट 300-400 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में केपेक्स नहीं पे किया। अब ये लोग पर्सनल लेवल पे उनको फोन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भर दीजिए, नहीं तो सोसाइटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग उनकी बात में आ रहे हैं वो उसको बेसिकली 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, 3-3 हजार रुपए करके, और जो पे नहीं कर रहा उनकी बिजली काटी जा रही है। दिक्कत ये है कि इन्होंने पूरा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रखी है। अभी इन्होंने क्या किया है, ये 3 दिन से लगातार 1-1, 2-2 बंदों के रेजिडेंट्स के काट रहे हैं और देख रहे हैं कौन वीक सेक्शन है, जो वोकल नहीं है, जो या तो अपनी जॉब में रहते हैं, बाहर रहते हैं। लोग रात में आते हैं, उनकी बिजली कटी हुई होती है। यही है, इन सोसाइटीज में जो लोग रह रहे हैं फरीदाबाद,
वो कामकाजी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, मियाँ बीबी दोनों सुबह निकल जाते हैं और शाम को लौटते हैं। उन्हें ये लगता है कि यहाँ एक अच्छे माहौल में वो रह रहे हैं, लेकिन इन सोसाइटीज को चलाने वाले जो गिरोह हैं उनके लिए ये लोग सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं और लगातार इन मुर्गियों से ये अंडे वसूले जा रहे हैं। पूरी नहर पार यही माहौल है जी। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक कहा सौरभ जी, माहौल बिल्कुल किसी एक सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे नहर पार यही माहौल है फरीदाबाद। हमारे यहाँ पर बहुत एमिनेंट लोग रहते हैं, रिटायर्ड फौज के लोग भी रहते हैं। मेरी जब उनसे बात हुई तो ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि भाई 500 कैमरे, 90 लाख 80 लाख, ये कर क्या रहे हैं? कह रहे हैं मैंने बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ी है। अगर कैमरे से ही सोल्यूशन निकलना होता, कैमरे से ही क्रिमिनल पकड़ने होते तो बॉर्डर पे कैमरे लगा देते थे। हमें लगाने की, फौज में वहां पे खड़े करने की जरूरत ही नहीं है जवानों को। ये किससे पूछ के इन्होंने लगाया है? मैं अब ये, क्योंकि एकदम ये इमीडिएट एक्शन हुआ है, आप अगर थोड़ी देर के बाद आएंगे तो यहाँ पे आपको 200 बंदे और खड़े हुए मिलेंगे। लोग तो हैं, यही हैं हम तो। आप यहाँ पे अभी वेट करिए, लोग आ ही रहे हैं, क्योंकि लोग, कई लोग ऑफिस में हैं अपने, पर जो यहाँ पे सीनियर लोग हैं उन तक मैसेज जाएगा, जैसे ही वो यहाँ पर भी पहुंचेंगे आपके पास अप्रोच करेंगे अभी इमीडिएटली जी। और सर कोर्ट में ऑर्डर स्टे है, स्टे ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है, उसके बाद भी उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक्शन लिया है, एक बार नहीं 3 बार। अब जो लोग पे कर देते हैं, जैसे अभी इनकी सबसे पहले बिजली काटी आनंद जहाजी की, इनकी बिजली काटी, अब ये बेचारे उस समय शायद जॉब में थे या बाहर थे, उनकी बिजली काटने के बाद इन्होंने प्रेशर में आके 3000 रुपए सबमिट करा दिए कि भाई हमारी बिजली काट दो। इनके भी बच्चे हैं, पेरेंट्स है, पर इन्होंने फोर्सफुली आज भी कोर्ट में गए। नहीं, इसमें एक और बात होती है, पैसा देना ना, आपको 4 लोगों के बीच शर्मिंदा किया जाता है। एग्जैक्टली। आप अपनी शर्मिंदगी की वजह से कि अच्छा उन्होंने नहीं दिया, 3000 रुपया नहीं दिया, उन्होंने 5000 रुपया नहीं दिया, 5000 रुपये भी नहीं है, बिजली कट गई है, बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, पूरा दिन हो गया है 4 घंटे से बिना बिजली के। और उसमें फरीदाबाद होता क्या है कि आदमी शर्मिंदगी में आकर वो पेमेंट कर देता है और इन RWA, ये जो अवैध तरीके से बनी हुई RWAs हैं, इनके सामने घुटने टेक देता है। जी आप बात करेंगे, माटा साहब है, कल इनकी रात को 11 बजे माटा जी से बात करेंगे, पहले आपसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? श्वेता प्रभाकर, C2401 में रहती हूँ मैं। और कल इन्होंने 8 से 10 मिनट के लिए मेरी भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करी थी। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके लोगों को टारगेट कर रहे हैं। एक तरीके की ये धमकी समझ लो कि पेमेंट करो, नहीं तो नहीं चालू करेंगे। बट समझ लो हम में थोड़ी एकता है, हमेशा आवाज उठाते हैं, तो 10 मिनट के बाद मेरी अपने आप चालू हो गई, मैंने पेमेंट नहीं करी। पर एक बात बता दूं, मेरे घर पे मदर इन लॉ है जो कि ऑक्सीजन पे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भी बत्ती कटती है और उनको कुछ होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? PRWA की या फिर पुलिस की या फिर किसकी? अब एक छोटा सा सवाल है, ये तो आप लोगों की चुनी हुई RWA है ना? ये हमारी चुनी हुई RWA नहीं है, इसकी भी एक हमारी हिस्ट्री है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये अवैध रूप से सीटों पे कब्जा किया है। जो चुनी हुई RWA थी, उन्होंने इनकी गुंडागर्दी के रहते, इनकी बदतमीजी के रहते रिजाइन किया था और गेट पे उनके साथ बहुत बदतमीजी भी करी जिन्होंने रिजाइन किया। और इन सीटों पे अपने आप ही अंदर, अगर मैं खुले शब्दों में बोलूं तो बंदर बाट करके इन्होंने सीटें आपस में बांट ली हैं। ये हाँ, 15 बंदे चाहिए होते हैं RWA की, 8 बंदे ये RWA चला रहे हैं, जिसमें से 4 या 5 मेरे ख्याल से बिल्कुल अवैध हैं। ना वो चुने गए हैं इन पोजीशंस के लिए, ना ही वो हैं एलिजिबल इस पोस्ट के लिए। ऐसे लोग तो नहीं है जो यहाँ सोसाइटी में भी नहीं रहते हों और यहाँ RW में जुड़े हुए हों? ऐसा अभी RWA जो इस वक्त है 8 लोगों की, उसमें तो कोई नहीं है। कई सोसाइटीज में हमें ये भी देखने को मिला कि वो लोग वहाँ रहते भी नहीं थे, वहाँ के रेजिडेंट्स भी नहीं थे, लेकिन वो वहाँ RWA के ऑफिस बियरर हो जाते हैं। अच्छा, और एक और छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे कि टोटल कितने रुपए की मंथली यहाँ से जो कलेक्शन है मेंटेनेंस के नाम पर? देखिए, मेंटेनेंस यहाँ पर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। अगर मैं C ब्लॉक का बोलूँ, मेरा जैसे 2157 स्क्वायर फीट है, तो मेरी मंथली मेंटेनेंस आ जाती है कुछ 5 से 6 हज़ार के करीब। उसके ऊपर बिजली का बिल होता है जो कि अलग होता है। अभी ये जो हमारी 6,000 की मेंटेनेंस है और कितने घर हैं यहाँ, कितने घर हैं? 837। 6000 नहीं, हम 12000 रुपए मेंटेनेंस देते हैं। ये क्योंकि इनके बड़े फ्लैट है, एरिया के ऊपर है, एरिया के ऊपर होता है ना। आउट भी कर लीजिए तो मेरे हिसाब से मोर देन 5 करोड़ महीने में। हाँ जी, महीने की 5 करोड़ की मेंटेनेंस। हाँ, आप एवरेज आउट कर लीजिए। 12 यहाँ क्या है आपका 5 आता है, नहीं 5 6 मतलब आप, तो आप एवरेज भी कर लो। तो अगर आप 800 फ्लैट्स हैं यहाँ, आप 7 के भी एवरेज ले लो तो 8 7 50 ऑलमोस्ट 5 करोड़ आप मान के चलो।
5 करोड़ मैं जीरो नहीं लगा पा रहा हूँ उसमें, मतलब इतना बड़ा गणित। करके देखना भाई साहब। 50 लाख है, 5 करोड़ है। 50 लाख तो नहीं है, it's more than- रुपए तो सिर्फ लिफ्ट की मेंटेनेंस का हर महीने का, हर साल का 50 लाख रुपए तो मेंटेनेंस है। हेलो, हाँ जी, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, साल का नहीं 5-6 करोड़ साल, कितना 800 किया आपने? 800 17 लाख स्क्वायर फीट हमारी है। नहीं सो दिस एरिया सर, दे आर 4 ब्लॉक्स। 17 लाख स्क्वायर फीट हमारी हाँ। है। 17 लाख 17 लाख स्क्वायर फीट है। 17 लाख 32,000 स्क्वायर फीट हमारी टोटल पूरी बनाया है, और 2 रुपया 65 पैसा हम पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस देते हैं। टोटल 45-46 लाख रुपया महीने की आती है। सर आप कैलकुलेशन तो नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जोड़ रहे। 45 लाख रुपया महीने का इकट्ठा होता है इसी ब्लॉक का, या सारे का मिला के? 2, 3, 4 4 ब्लॉक्स का। सबसे बड़ा ब्लॉक है। अच्छा, ये तो जो RWA की बात कर रहे हो वो चारों की मिला के है? बिल्कुल, ये चारों की मिलाकर है जी। चारों की मिला के है RWA जो है, और 45 लाख रुपया प्रति माह मेंटेनेंस के नाम पर इकट्ठा होता है। और फरीदाबाद जो ये लूट हो रही है, नहर पार की तमाम सोसाइटीज में जो लूट हो रही है, वो इसी पैसे की लूट है। ये ऐसा पैसा है, ये जो इकट्ठा होता है, ये पैसा ऐसा पैसा है जिस पैसे पर पूरे माफिया की नजर लगी है। आप कोई सोसाइटी उठा के देख लें जिसमें आपको शांति नजर आती हो, यहाँ हर सोसाइटी में एक गिरोह सक्रिय हो जाता है। और वो अभी एक सोसाइटी की हमने बात की, 4 दिन पहले खबर चलाई है, विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल, उन पर हमला हुआ। वो एक और इशू है, सोसाइटी की के जो अनियमितताएं थी उनके खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे, इसलिए बार बार उन पर हमला हो रहा है। तो ऐसे ही ये तमाम जो सोसाइटीज हैं नहर पार की, इन सोसाइटीज के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें बहुत पढ़े लिखे, बहुत संभ्रांत लोग हैं जो इन सोसाइटीज में रह रहे हैं, बहुत पैसा है उनके पास। औसतन एक परिवार की आय 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। जो लोग यहाँ सोसाइटीज में रहते हैं, उन परिवारों को भेड़ बकरी की तरह RWAs हाँकती हैं। भेड़ बकरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं फरीदाबाद। बाहर दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग यहाँ रहते हैं, कामकाज के सिलसिले में आए हुए लोग यहाँ रहते हैं, और उन लोगों को भेड़ बकरी की तरह हाँका जाता है। और RWAs पर बैठे हुए लोग जैसा मन होता है वैसा उन्हें हाँक देते हैं, उनसे पैसा लूट लेते हैं। जी, मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं, और जो इनके खिलाफ कुछ बोलता है, अगर डिमांड भी हम करते हैं कि ठीक है, हमारा अगर 50 लाख महीने का इकट्ठा हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, आप हमें एक इनकम एक्सपेंडिचर शीट भेजा कीजिए। उसके लिए अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारे घरों में फोन आते हैं, धमकियां आती हैं, यहाँ तक कि धमकी भरे लेटर्स भी आते हैं। FIR अगर करवाई जाती है, हमने करवाई थी, हमारे घर आई थी, बहुत ही जिसको कहते हैं ना खौफनाक धमकी भरी लेटर आई थी मेरे हस्बैंड को, बच्चों तक को मारने की धमकी दी गई थी। इसी के रहते मेरे हस्बैंड को रिजाइन भी करना पड़ा। वो सेक्रेटरी पोस्ट पे थे और सबसे ज्यादा वोट के साथ जीते थे। और सबसे ज्यादा वोट के साथ वो थे जो कि सिलेक्ट किए गए थे बाय ऑल रेजिडेंट्स। बट इन्होंने इतनी धमकियां उनको दे दे के एक आम इंसान क्या करेगा? कोई आता है काम करने सोसाइटी के लिए, इनकी गुंडागर्दी के रहते वो बैठ जाता है। और उनके रिजाइन करते ही इन लोगों ने क्या, उनकी पोस्ट पे योगेश मान जी हैं यहाँ पर, जिन्होंने अवैध रूप से उस पोस्ट पे कब्जा कर लिया। इवन जॉइंट सेक्रेटरी में देयर वाज अ 2 कंटेस्टेंट देयर, तो कोई जीता नहीं था। द वन जो मिस्टर अरोड़ा थे, जिनको उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी। सो यू कैन से अगर वो तो एक तो फेयर इलेक्शन हो जाए यहाँ के, ये डिमांड आपकी, एक फेयर इलेक्शन। के सेक्रेटरी के रिजाइन करते ही पीछे पीछे ट्रेजरर ने भी रिजाइन किया, प्रेसिडेंट ने भी और उनके साथ साथ ही समझ लो प्रेसिडेंट ने भी कर लिया। और ये तीनों बहुत बड़ी पोस्ट होती हैं सोसाइटी के लिए, डिसीजन मेकिंग पोस्ट होती हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी पोस्ट होती हैं, जिनके ऊपर बिना इलेक्शन करवाए, बिना रेजिडेंट से कोई अप्रूवल पास करवाए, इन लोगों ने उन सीटों पे आपस में कब्जा कर लिया। फरीदाबाद आप समझें। ये इनकी जी कल काटी है, बाहर गए हुए थे। जी बताएं सर। कल मैं बाहर गया हुआ था कहीं किसी काम से, तो रात को 11 बजे आया तो मेरी लाइट कटी पड़ी। फिर मैं नीचे ऑफिस गया, तो उन्होंने कहा इस नंबर पे फ़ोन करो, इस नंबर पे फ़ोन करो तो आपकी लाइट चालू हो जाएगी। लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया रात को। फिर मैंने योगेश मान जी को मैंने फ़ोन किया, उनको बोला मैंने, तो उन्होंने मेरे को कहा रहे ठीक है मैं तेरी लाइट चालू करवा देता हूँ। तो उन्होंने मेरे पैसे जमा कर दो। हाँ। फिर मैंने कहा इस टाइम तो चेक तो लेंगे नहीं, तो मैंने कहा सुबह जमा करा दूंगा।
सुबह किसी कारणवश मेरे को कहीं जाना पड़ा, लेट हो गया, बिजली फिर कट गई। फिर मेरी बिजली कट गई। वापस आया, देखा लाइट नहीं, फिर इनको नीचे ऑफिस गया, चेक लेके इनको चेक जमा करा दिया मैंने। जैसे चेक जमा कराया तो उन्होंने कहा कि भी बाकी के पैसे आपके तो 25,000 रुपये के करीब है, ये जमा करा रहे हो, बाकी वो 2,500 रुपये और जमा कराओ। तो मैंने कहा मैं तो इस टाइम मेरे पास है नहीं, चेक बेटा बना के गया हुआ, तो मैं सुबह दे दूंगा, ये रात को जिस टाइम आएगा तब दे दूंगा। कह रहा कोई बात नहीं, मैं अपने से दे देता हूँ, आप मेरे को बाद में दे देना कैश। तो उन्होंने मेरी लाइट चालू जोड़ दी, उन्होंने आपकी लाइट जोड़ दी। तो ये 25,000 रुपये आपके कैमरे के हैं? 10,000 रुपये कैमरे के हैं। मैंने कैब तो दे दी थी, उसी के लिए बोल रहे थे कि 2,500 रुपये और जमा कराओ। 2,500 रुपये और जमा कराओ। जी, आपसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मैं गुनीत निरूला जी। हाँ जी, मैं यहीं पे डी ब्लॉक में ही रहती हूँ। हमारे यहाँ पे काफी टाइम से ये दे आर गिविंग कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि बिजली नहीं कटेगी। हमारे तो नहीं काटी है, बट काफी लोगों की यहाँ पे कटने की बार बार ग्रुप्स पे देख रहे हैं हम। सो वी डोंट फील दैट दैट इज द राइट थिंग टू डू। पर क्या आप जस्टिफाई कर पाती हैं कि 80 लाख का कैमरा लगा दिया? ये आप खुद देखिए ना, हम तो मैं तो आपसे पूछ रहा हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी जस्टिफाई। इस खबर को पूरा शहर, पूरा फरीदाबाद जो सुनेगा वही इस पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। 80 लाख रुपए के कैमरे, 80 लाख। बिटवीन 80 and 95 लाख टैक्सेस वगैरह लग के कुछ 90-95 लाख का फिगर आ रहा है। समझे, 1 करोड़ के कैमरे लगा दिए 800 लोगों की सुरक्षा के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं फरीदाबाद। जी, फरीदाबाद पूरा, आई थिंक फरीदाबाद का अगर पूरा शहर देखें तो इतना हमने सुना नहीं कहीं पे इतने कैमरास वगैरह लग रहे हैं। बट दिस इज जस्ट प्योर इनजस्टिस एंड इस तरह की जो मतलब इन्होंने जो ये स्टेप 500 कैमरे भी अगर हम बात करें तो कितने का होता होगा एक कैमरा? 1,000 रुपए का? जो हमारे लोगों ने जो चेक करे हैं 1,000-800। ऑनलाइन अगर आप बल्क बाइंग करें तो सस्ते भी हैं। सो डिपेंड करता है। 1,000 रुपए का एक कैमरा और 500 कैमरे कितने के? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, कोई जस्टिफिकेशन मिल नहीं पा रही है आरडब्ल्यूए से। ठीक है, उन्होंने साथ में कुछ बड़ी स्क्रीन्स लगाई, सब कुछ माना, बट क्या आपने रेजिडेंट को ये बताया था कि हम आपसे 9,000 रुपए चार्ज करेंगे? अब आप जबरदस्ती उनसे कैसे ये पैसा लूट सकते हैं? और अगर वो नहीं देना चाहते तो आप उन पे दबाव नहीं डाल सकते। कोर्ट से हम लोग को स्टे मिल चुका है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कटेगी, बट ये लोग 2-2, 3-3 करके लोगों की इलेक्ट्रिसिटी काट रहे हैं। कुछ जाकर पे कराते हैं बेचारे लोग जो नहीं आवाज उठा पाते। आज ये राहुल मुखर्जी हैं, इन्होंने आवाज उठाई, आपको बुलाया, पुलिस भी आ रही है। मतलब इन्होंने भी 500 कैमरा हमारी प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर रहे? हमारी ईच मोमेंट पे आरडब्ल्यूए की नजर क्यों है? कौन हमारे घर आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारे मतलब इतने कैमरास की क्या इस छोटी सी सोसाइटी में जरूरत थी? किससे अप्रूव कराया गया? किसी की कोई सजेशन, कोई राय ली गई कि इस सोसाइटी में इतने कैमरा लगने जरूरी हैं? क्या ये दिखा सकते हैं अपना कोई वर्किंग मॉड्यूल? तो मतलब ये तो सरासर तानाशाही, वो भी बिना इलेक्ट किए हुए मेंबर्स के द्वारा है। तो मैं तो इसको गुंडागर्दी बोलूंगी, ओपन। तो अब क्या डिमांड रखते हैं आप प्रशासन के सामने? पूरा प्रशासन आपको देख रहा है इस समय। जी, क्या नाम आपका सर? कैप्टन भाटिया। जी, थोड़ा सा इधर आ जाएं। जी कैप्टन साहब, क्या है मामला? ये मामला ये है कि नो कंसेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द रेजिडेंट्स। इफ यू आर गोइंग टू पुट मतलब एनीथिंग बियॉन्ड से 5 lakhs even, you should take people into confidence. If you are clean, you should announce that this is we intend doing, and prior consent must be obtained. ये तो 80-90, you reaching almost 1 crore, and as rightly said by the lady that you are encroaching into everybody's privacy. छोटा मोटा जो चाहिए होता है, तो आप अगर कंसेंट लेते लोगों की तो वो सजेस्ट भी कर सकते थे कि किस एरिया में, किस जोन में चाहिए, किस जोन में नहीं चाहिए। बड़ी वेरी सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस, आई वुड कॉल इट। कि हमारे ऑलरेडी डी ब्लॉक में एटलीस्ट हम जानते हैं सबसे कंसेंट लेके जो पिछली आरडब्ल्यूए थी उन्होंने कैमरास लगा भी रखे थे, तो काम बिल्कुल ठीक चल रहा था। कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, चोरी चकारी का या कुछ इस तरह का नहीं हुआ। तो अगर लगा रहे हैं, द बॉटम लाइन इज कि दे शुड बी टेकिंग कंसेंट। एडवांस में बताइए कि इतने का खर्चा होगा, आप देने को तैयार है नहीं है, उस पर नेगोशिएट करें एंड देन यू टेक द राइट डिसीजन। सो 95 थोप दिया गया फैसला है। 1 करोड़ रुपए का जो खर्चा है, अतिरिक्त खर्चा है, वो लगभग थोप दिया गया।
फैसला है जी जी। और फरीदाबाद आप सोचें, ये लगातार नहर पार की सोसाइटीज के साथ ऐसा ही हो रहा है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।